अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल, सो एम आई। तो जनाब ये है कल का सीन। कल शाम को अफशा ने बनाए थे सैंडविचेस। सबसे पहले चिकन को मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस में मिला के ब्रेड पे लगा दिया था। फिर अब ये लग रहा है सेकंड लेयर में वही जो फर्स्ट लेयर में लगाई थी मायोनीज़ और केचप। ये सादा टमाटो केचप था और जो हमने चिकन में डाला था वो चिली गार्लिक था। अब ये मायोनीज़ और ये लग चुका है। बॉयल एग क्यूब्स में कटे हुए हैं और जो जर्दी थी उसको अलग से मैश कर लिया है। फिर इन दोनों का बैटर ब्रेड पे लगा रहे हैं। चाहे तो आप फ्राइड एग भी लगा सकते हैं और बॉयल एग भी। तो अफशा का कुछ मूड था कि बॉयल एग लगाऊं, तो उसने बॉयल एग लगाया था। बॉयल एग हर जगह लगा देंगे अच्छा सा। अब बारी है इसमें लास्ट ब्रेड लगाने की। तो इसमें लास्ट ब्रेड लग चुकी है और ये सैंडविच तैयार हो चुका है और जल्दी तैयार हो जाता है। और अब इसको सेंटर से कट कर देंगे, ट्रायंगल शेप में आ जाएंगे जैसे सैंडविच होते हैं। और ये है इसकी फाइनल लुक। आई लाइक दिस सेंटर पार्ट। इसमें जो सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, इट्स आउट क्लास। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको जूम करके दिखा दिया है आपको भी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और टेस्टी भी बना था। मेरे ट्यूशन स्टूडेंट के हो रहे हैं ग्रैंड टेस्ट, तो मुझे कुकिंग का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो हम लोगों ने कबाब ही निकाल लिए थे और साथ मैंने रोटी बना दी थी। तो हम लोगों ने रात को वही खाया था क्योंकि कल काफ़ी लेट गए थे बच्चे। यहाँ नबील भाई ऑफिस से आ गए थे क्योंकि हिना जी यहीं थी और ये कुछ पज़ल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हिना जी और नबील भाई दोनों ही लगे हुए थे किसी तरह सॉल्व हो जाए। हमने बोला जितनी स्पीड से ये घुमा रहे हो सकता है कर लेंगे। ये देखें, स्पीड चेक करें ज़रा। साथ मोबाइल पे निकाला हुआ था कि कैसे होगा। एक दफ़ा देखा और फिर जो इन्होंने हाथ चलाने शुरू किए, इनकी स्पीड देख के हमने बोला शायद सॉल्व कर देंगे। ये सारे नहीं लेकिन एक कलर तो बन ही जाएगा। ये देखें, जस्ट चेक द स्पीड। सब हंस ही रहे थे लेकिन नहीं हुआ। इस चक्कर में इनका सैंडविच भी ऐसे ही रखा हुआ है और साथ पापड़ तल के दिए थे तो वो भी ऐसे ही रखे। तो जनाब आज था फ्राइडे और आज आई हैं सादिया अपने बेबीज़ के साथ। तो ये हैं अब्दुर्रहमान सुदेश, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। ये देखें सो रहे हैं मेरी गोद में। और ये हैं अबीरा फ़ातिमा, इनको भी आप जान गए होंगे। ये सादिया की बड़ी बेटी हैं और ये छोटू हैं सादिया के। ट्यूशन के सारे बच्चों की छुट्टी हो गई थी, सिर्फ 2 बच्चे रह गए थे जो आपको नज़र भी आए हैं। ये अबीरा पापड़ खा रही थी, मैंने इनको दिए तो पापड़ छोड़ के मेरे पास बैठी हुई थी। क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो कुछ बनाया भी नहीं, ज़्यादा टाइम ही नहीं था, तो बस रोल मंगवा लिए थे। साथ अफशा ने पापड़ तल लिए थे। ये पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, रमज़ानों की याद आती है इन पापड़ देख के। साथ ये बिस्किट रख लिए थे और ये चाय भी अफशा ने ही बनाई थी। और ये अबीरा किचन में आ गई थी और घूम घूम के तरह तरह के दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी माशाल्लाह फ़्रॉक में। आजकल अबीरा मेरे पास ज़्यादा आ रही है। वैसे तो सारे ही बच्चे अफशा के दीवाने हैं और ज़्यादातर अफशा के पास ही जाते हैं, लेकिन अबीरा का कुछ दिनों से मुझ पे ज़ोर चल रहा है और जहाँ मैं होती हूँ वहीं आ जाती है। आला आप क्या कर रही हो? और यहाँ अफशा मैडम सिखा रही हैं किसी स्टूडेंट को मैथ्स, क्योंकि ये हैं मैथ्स टीचर और किसी की कॉल आई होगी कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो ये बेचारी अलग से लेके बैठी और समझाया। सादी बोली जल्दी जाने तो जल्दी जल्दी पका लो जो पक सकता है। तो बिरयानी, मॉम ने बोला बिरयानी बना लो। सादी ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है 2 चीज़ें 3 चीज़ें बनाने की, बस एक आइटम बनाओ बिरयानी क्योंकि हमें जल्दी जाना है। मैंने बोला ओके। तो बिरयानी जल्दी जल्दी बनाई और ये बिरयानी दम पे रखी हुई है, इसमें थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। लेकिन बिरयानी मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बना ली, फिर टाइम बच गया था, तो मैंने बोला चले ज़र्दा बना लेती हूँ। तो फिर सोचा ज़र्दे की रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। घर में रखे थे वनस्पति, सारी चीज़ें ही घर में रखी हुई थी, इसलिए फिर मैंने बोला चलो ज़र्दा बना लेती हूँ। तो घर में रखे हुए थे वनस्पति चावल और मैंने उसको भिगो दिए थे, लेकिन मॉम ने बोला कि वनस्पति चावल के ज़र्दा आपसे नहीं संभलेगा क्योंकि ज़र्दा नॉर्मली सेला चावल का बनता है।
क्योंकि वनस्पति का घुटने का मतलब लड्डू बनने का और पानी ज़्यादा होने का ये ख़तरा रहता है। कुछ दिन पहले मॉम ने बोला था कि मेरा ज़र्दा खाने का दिल चाह रहा है, उसमें बादाम हो, खोया हो, तो मैंने बोला चलो ज़र्दा ही बना लो। मॉम का बहुत ज़्यादा दिल भी चाह रहा था और सादिया भी आई हुई थी, तो एक तीर से दो शिकार किए मैंने। अब नेक्स्ट ऑप्शन के लिए शीर खुरमा बनाना है, क्योंकि उसका शीर खुरमा दिल चाह रहा है। तो राइस मैंने खाली पानी में कलर डाल के बॉईल कर लिए थे। अब बारी है इसको भगाड़ लगाने की। भगाड़ में मैंने घी ले लिया है और साथ इसमें इलायची। अच्छा, मेरी मॉम डालती हैं इसी में खोपरा, जो नारियल होता है वो डालती हैं और इसको फ्राई कर देती हैं इलायची के साथ। तो खोपरा फ़िलहाल कटा हुआ नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही भगाड़ दे देता। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, और ये थोड़े चावल रोक लिए हैं और थोड़े चावल मैं पतीली में डाल चुकी हूँ। अब बारी है इसमें चीनी डालने की। चीनी की मिकदार कैसी लें? चीनी जितनी क्वांटिटी आपके राइस की है, सेम क्वांटिटी आपकी चीनी की भी होगी। तो यहाँ मैंने एक लेयर लगा दी है चीनी की। मैं 2 लेयर लगाऊंगी चीनी की, क्योंकि कुछ लोगों से ज़्यादा हो जाता है मीठा और कुछ लोगों से बहुत कम हो जाता है, तो लगता ही नहीं है वो ज़र्दा है। तो बराबर का लेंगे तो फिर सही टेस्ट आएगा शुगर का। अब ये मैंने सेकंड लेयर लगा दी है और इसमें भी चीनी डाल दी है सेकंड लेयर में। अब मैंने लास्ट इसमें चावल डाल दी हैं। इसके बाद डाला है मैंने तकरीबन आधा कप दूध। दूध से ये है कि चीनी जब पानी छोड़ेगी तो वो चावल अकड़ेंगे नहीं, तो इसमें दूध डाल दिया है। अब थोड़ा सा घी और डाल दिया है। वैसे इसमें कैवड़ा एसेंस भी डलता, लेकिन इत्तेफाक से हमारे कैवड़े की सारी बोतल फ्रिज में गिर गई, पता नहीं कैसे पूरी खाली हो गई, तो वो मैंने नहीं डाला। और यहाँ रायते के लिए मैंने ले लिया है ये रायता का पैकेट, और यहाँ नारियल और बादाम भी कट गए हैं। और अब बारी है इसकी सर्विंग की। चावल शुक्र है घुटे नहीं और सही बने। जब मैं बना रही थी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मॉम ने भी एक दफ़ा बोल दिया था, तो फिर बंदे को यही लगा रहता कि कहीं वाकई ही ऐसा ना हो जाए। वैसे तो मैंने बोला था मैं संभाल लूँगी, तो चावल सही बना, लड्डू नहीं हुआ। थोड़ा मिक्स इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये बनस्पति था, और सेला चावल तो बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि वो गलता नहीं है, तो अलग अलग नज़र आ रहा होता है। तो ये चावल सही बना था। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं बादाम और खोपरा मैंने बता दिया था कि खोपरा कटा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने भगार में नहीं डाला, वरना हम लोग बेसिकली भगार में डालते हैं नारियल, और बाकी सब चीज़ें ऊपर से। बस बाकी सब चीज़ें घर में मौजूद थी। ये मैं डाल रही हूँ कलाकंद। अब कलाकंद अचानक से कहाँ से आई? अचानक से नहीं आई, मैंने ज़रा छप्पर करके रखी हुई थी, क्योंकि मेरे डैड को पसंद है कलाकंद, तो अक्सर उनके लिए आती रहती है। तो मैंने जब ज़्यादा आई थी तो मैंने एक पीस शॉपर में करके डीप फ्रीज़र में पीछे करके डाल दिया। तो ये मैं छप्पर कर देती हूँ अक्सर चीज़ें, तो इस पर मुझे डांट भी बहुत पड़ती है, लेकिन मैं यही बोलती हूँ मॉम घर के ही काम आती है कोई चीज़। अगर मैं सेविंग पे रखती भी हूँ बैग पे, तो ये देखें आज सर्दे में काम आ गया, और सब चीज़ें घर से ही निकाली हैं। कुछ भी चीज़ मुझे बाहर से नहीं मंगवानी चाहिए, क्योंकि भाई होते हैं जॉब पे, तो बाहर से मंगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों लेट ही आते हैं और अचानक से कोई आ जाए तो मुश्किल होती है। एक दिन पहले आने से का पता हो किसी का, तो बंदा एक दिन पहले मंगा के रख ले। कोई अचानक आए तो बस मेरी यही पॉसिबिलिटी होती है कि मैं जो घर में अवेलेबल है मैं जल्दी जो भी है सामने रख दूँ। तो ये है फाइनल ज़र्दा जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, और बस यही थी आज की वीडियो। होप यू लाइक, इफ़ यू लाइक सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चों को ज़र्दा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों हमने आपके लिए ज़र्दा रखा हुआ है। इसके अलावा अगर किसी को ज़र्दा खाना है तो मोस्ट वेलकम, वो आ सकते हैं। सो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लास्ट में यही दुआ, अल्लाह हमारा और आप सबका दस्तरखान भरा रखे, आमीन।